ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो तैत्तिरीय आरण्यक के 10वें प्रपाठक से चर्चा चल रही है। कल एक कंडिका को लेकर के हमने विचार किया था। कल ध्वनि बाधित रही, इसलिए उसको पुनः आज दोहरा करके फिर आगे चलेंगे। इसमें कहा गया कि सत्यम परम परम सत्यम, सत्य ही पर है। आचरण में, धर्म के साधनों में सत्य ही पर है और पर ही सत्य है। माने सर्वोत्तम जो आचरणीय वस्तु है वह सत्य है, क्योंकि सत्येन न सुवर्गा लोका च्यवन्ते कदाचन। जो सत्य के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को, जीवन यात्रा को लेकर के चलते हैं, तो वे जीव स्वर्ग लोक से, देवों के लोक से कभी भी च्युत नहीं होते, कभी भी स्खलित नहीं होते, कभी भी वहाँ से हटते नहीं हैं। अर्थात उनका वो स्थिर लोक हो जाता है। जो स्वर्ग लोक है, जो सुख में रहने की स्थिति है उनकी, वो स्थिर हो जाती है, चिरस्थायी हो जाते हैं वहाँ पर वो। क्योंकि सताम ही सत्यम, सत्य का जो संबंध है वो सत के साथ है, सत लोगों के, सज्जनों के साथ है। तो सत माने जो है सो है ना, तो उनके साथ है, इसलिए तस्मा सत्य रमन्ते। इसलिए सभी सत्य में रमण करना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ कोई भी असत्य व्यवहार न हो, सत्य व्यवहार ही सब करें, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तप इति, ये तप क्या है? तपो न अनशनात् परम। कहते हैं अनशन से परे कोई तप नहीं है। तप क्या है ये? अनशन। तो न अनशनात् परम तपः, अशन माने इंद्रियों के भोग। तो इंद्रियों को उतना भोग दें जितने वो ठीक से संचालित होती रहें, अतिरिक्त भोग ना दें। तो इससे बढ़कर के और कोई तप नहीं है। यद्धि परम तपः,
और जो इस परम तप को करता है तद दुर्धर्षम, है ना, वो तप दुर्धर्ष होता है, क्योंकि भोग का अभ्यास है निरंतर हमारा, तो इसलिए एकाएक किसी भी तप को करना बड़ा कठिन होता है हमारे लिए। तद दुराधर्षम तस्मात् तपसी रमन्ते, इसलिए तो तप में रमण करते हैं। दमयति नियतम ब्रह्मचारिणः, दम ये ब्रह्मचारियों के लिए बड़ा उपयोगी है, इसलिए उनके लिए नियत है, ये निश्चित है। जो वेद या ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, ईश्वर के लिए भी आता है, तो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना। उनके लिए दम, तस्मात् दमे रमन्ते, इसलिए तो दम में सभी लोग रमना चाहते हैं, रमते हैं। इंद्रियों को अपने वश में रखना। शमयति अरण्य, अरण्य अर्थात अरमणीय, इंद्रियों के स्तर पर रमणीयता को न देखना, क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर हम रमणीयता को देखेंगे तो फिर सांसारिक वस्तुओं में ही रमते रहेंगे। तो अरण्य का मतलब होता है अरमणीय स्थान, जिसमें रमण के योग्य कुछ भी इंद्रियों को प्राप्त नहीं होता, तो वो अरण्य है। और ऐसा वास किनका होता? मुनयः, जो इंद्रियों से हट करके मानस प्रवृत्तियों को अधिक महत्व देते हैं, है ना। मौन भी क्या है? मुनि का जो कर्म है वो मौन है, विचारशीलता। तो इंद्रियों से हट करके मानस व्यापार में अधिक संलग्न रहना, ये मुनियों का कर्म होता है। तस्मात् शमे रमन्ते, इसलिए शम में रमण किया जाता है। दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति, दान की प्रशंसा तो सभी प्राणी किया करते हैं, क्योंकि उसमें सभी का लाभ होता है, सभी का उपकार होता है। दाना नाति दुष्करम, लेकिन जब त्याग करना है, भोग की वृत्ति होने के कारण से त्याग करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारी स्वार्थ केंद्रित वृत्तियां हैं। जो भी है मुझे मिले, मेरे पास रहे, यही अधिकतम रहता है। तो जब किसी को दिया जाता है, त्याग किया जाता है, आरंभ में बड़ा कठिन लगता है। चूँकि ये सर्वोपकारी है, इसलिए तस्मात् दाने रमन्ते। धर्मैति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम, सब कुछ धर्म से ही तो चारों ओर से परिगृहित है। ये धर्म माने धारण करने योग्य जो आचरण है, जो वस्तुएं हैं, जो नियम हैं, उपनियम हैं, वो सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्मा नाति दुश्चरम तस्मात् धर्मे रमन्ते, धर्म से बढ़कर के आचरण करने में और कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हम अधर्म के अभ्यासी हो गए, प्रदर्शन के अभ्यासी हो गए, इसलिए धर्म का आचरण हमें दुश्चर दिखाई पड़ता है, उसका आचरण करना बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है। प्रजनयति भूयांसः तस्मात् भूयिष्ठा प्रजायन्ते, प्रजनन प्रक्रिया में ही तो अधिकतम की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। प्रत्येक आचार्य चाहता है कि मेरे शिष्य प्रशिष्य बहुत सारे हो जाएं, गृहस्थ चाहता है मेरी संतानें हो जाएं, है ना, वो बढ़ना चाहता है। मित्र बनाना चाहता है व्यक्ति, अपने अनुचर बनाना चाहता है, अपने अनुयायी बढ़ाना चाहता है। तस्मात् भूयिष्ठा प्रजायन्ते, इसलिए तो बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। तस्मात् भूयिष्ठा प्रजनने रमन्ते, इसलिए बहुत से लोग प्रजनन प्रक्रिया में रमण करते हैं। अग्नय इत्याह तस्मात् अग्नय आधातव्याः, अग्नि अग्रणी होना। अग्नि शब्द के अनेक पदार्थ स्वामी जी महाराज ने निरुक्तादि के आधार पर दिए हुए हैं। आगे चलने वाला नेता, चाहे वो राजा है, मंत्री है, आत्मा है, या और
किसी भी वर्ग विशेष का नेतृत्व करने वाला है, ज्ञान है ना, चाहे भौतिक अग्नि है, सब उसमें आते हैं। अग्नि के आधार पर ही सारी क्रियाएं हमारी चला करती हैं, इसलिए अग्नियों का आधान हमें करना है। अग्निहोत्रम इत्याह, दैनिक कर्म के अंदर अग्निहोत्र होता है। और अग्निहोत्र जो कि पीछे वेद विषय विचार में चर्चा करके आए थे, उसमें अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ हैं वो वृष्टि, वायुजल आदि की शुद्धि के द्वारा सभी के सुख का साधन बनते हैं। तस्मात् अग्निहोत्रे रमन्ते। यज्ञेति यज्ञेन ही देवा दिवंगताः। दिव माने देवों का स्थान, जहाँ देव रहते हैं। देव कहाँ रहते हैं? सुख में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो यज्ञ उसका माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का, द्युलोक तक पहुँचने का माध्यम है यज्ञ। तो यज्ञ से ही देवलोक द्युलोक को, प्रकाश लोक को, ज्ञान लोक को प्राप्त करते हैं। तस्माद् यज्ञे रमन्ते, जो भी वहाँ जाना चाहते हैं द्युलोक को, वो सब यज्ञ में रमण करेंगे, यज्ञ करना चाहेंगे। मानसमिति विद्वांसः, जो विद्वान हैं, सद्विद्या को जानने वाले लोग हैं, वो मानस व्यापार को अधिक प्रधानता देते हैं। इंद्रिय भोगों की अपेक्षा चिंतन शक्ति की प्रधानता उनमें रहती है। तस्माद् विद्वांस एव मानसे रमन्ते, इसलिए जो विद्या वाले हैं वही मानस व्यापार में अधिक गति करते हैं। न्यास इति, है ना, न्यास में सम लगा दे तो संन्यास बन जाता है। तो न्यास माने छोड़ना, त्याग, असुक्षेपणे धातु है। न्यासेति ब्रह्मा, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वैचारिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, वो उतना अधिक त्यागी होगा, क्योंकि सबके विषय में सोचेगा ना, है ना। तो जो जितना क्षुद्र चिंतन वाला होगा, संकुचित चिंतन वाला होगा, वो अपने तक सीमित होगा। अपने तक सीमित होगा तो सबकी चीज़ों को अपने पास लेना चाहेगा। और जो ब्रह्मा बनेगा, जो चिंतन चरित्र आदि की दृष्टि से बड़ा होगा, व्यापक होगा, वो सबके विषय में सोचेगा। जब सबके विषय में सोचेगा तो अपनी वस्तुएं सब तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, तो वहाँ त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे माता पिता हैं, सभी संतानों तक बराबर अपनी वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि सभी संतानें सुखी रहें मेरी, देने में कोई संकोच भी नहीं होता है, खुश सुखी सुखी देते हैं, त्याग करते हैं वहाँ पर। इसलिए हम भी ब्रह्मत्व को प्राप्त करें, बड़ा बनने का प्रयास करें, वैचारिक चारित्रिक दृष्टि से। ब्रह्मा ही परः, परो ही ब्रह्मा। तो जो इस ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है ना, वो परे है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तानि वा एतानि अवराणि तपांसि, बाकी जितने भी तप हैं वो सब अवर कोटि के हैं, स्वयं सिद्ध हो जाएंगे यदि हम ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बड़ा बनने का, चिंतन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से। तो बाकी सब तप इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। न्यास एव अत्यरेचयत, तो ये जो न्यास है ना, इसने सबको अतिरिक्त कर दिया, सभी इसी के अंतर्गत आ गए। य एवं वेद इत्युपनिषद, जो इन धर्म के साधनों को इस रूप में जानता है कि इनका स्वरूप ये है, इनका आचरण इस प्रकार से किया जाता है, और जो न्यास है वो सर्वोपरि है, तो वह भी ब्रह्म भाव को, बड़ेपन को प्राप्त कर लेता है, देवों में परिगणित हो जाता है। तो यहाँ तक कल हमने चिंतन किया था, संक्षेप से आज भी इस पर पुनः विचार कर लिया है। अब आगे चलते हैं। एक
ऐतिहासिक घटना यहाँ पर दे रहे हैं कि प्राजापत्यो आरुणि सुपर्णेय प्रजापतिम पितरम उपससार। प्राजापत्य माने प्रजापति की संतान, और सुपर्णेय सुपर्णा की संतान। सुपर्णा माता है, प्रजापति जो है पिता है, और उसका नाम क्या है? आरुणि, है ना। आरुणि उस व्यक्ति का नाम है, तो जो कि प्रजापति की संतान, प्रजापति और सुपर्णा की संतान है ये। प्रजापतिम पितरम उपससार, अपने पिता प्रजापति के पास एक बार वो गए आरुणि, और उनसे जिज्ञासा व्यक्त की, पूछा किम भगवन्तः परमं वदन्ति इति। हे भगवान, है ना, सामने वाले को, ज्ञान वाले के लिए जो संबोधन आए ना हमारे इसमें उपनिषदों में है या अन्यत्र ब्राह्मणों में, तो भगवान शब्द का संबोधन है आचार्य के लिए, गुरु के लिए या अपने से श्रेष्ठ के लिए भगवान। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, और जो ऐश्वर्यशाली होता है वो भगवान है, भगवान है, भगवाला है। भग माने भज्यते असौ भगा, है, जिसका सेवन किया जाता है वो भग कहलाता है, और सेवनीय पदार्थ जिसके पास हैं वो भगवान हो गया। और हम इसीलिए तो उसके पास जाते हैं सेवनीय पदार्थों को लेने के लिए, और सर्वोपरि सेवनीय पदार्थ है ज्ञान। तो हे भगवन्तः किम परमं वदन्ति इति, सबसे पर क्या है, सबसे उत्कृष्ट क्या है, ऐसा आरुणि ने अपने पिता प्रजापति से पूछा। इति तस्मै प्रोवाच, प्रजापति उससे बोले उत्तर में कि सत्येन वायुरावाति। देखो ये जो वायु चल रहा है ना, ये सत्य से ही गति कर रहा है, सत्य ही आधार है इसका। तो सत्येन वायुरावाति, सत्येन आदित्यो रोचते दिवि, और द्युलोक में जो ये आदित्य है ये भी सत्य से ही प्रकाशित हो रहा है। सत्यम वाचा प्रतिष्ठा, और वाणी की जो प्रतिष्ठा है वो भी सत्य है। सत्य का व्यवहार करके तो देखें हम, वाणी में शक्ति आ जाती है, वाणी का मूल्य बढ़ जाता है। वाणी का अवमूल्यन, अपने चरित्र का अवमूल्यन हम स्वयं करते हैं। छोटी छोटी बातों पर समझौते कर लेते हैं, असत्य व्यवहार कर दिया करते हैं, अधर्माचरण कर देते हैं छोटी छोटी भौतिक उपलब्धियों के लिए। तो उससे क्या होता है, हमारा अवमूल्यन हम स्वयं कर लेते हैं। तो इसलिए कहा कि सत्यम वाचः प्रतिष्ठा, वाणी की जो प्रतिष्ठा है वो सत्य है, सत्य में ही प्रतिष्ठित होती है वाणी। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, हम देखो कि वायु भी है, आदित्य भी है, वाणी, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तस्मात् सत्यम परमम वदन्ति, इसलिए हे आरुणि, ये जो सत्य है ना ये ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, सब कुछ का आधार है ये। और तपसा देवा देवताम अग्र आयन, ये जो देवलोग है ना, ये देव कैसे बने, कहते तप के द्वारा बने, है ना। अग्रे पहले, देवताम देव भाव को देवों ने प्राप्त किया, कैसे, तप से, है ना। तप का जो विरोधी है वो भोग है, इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ते रहें, भोगवादीता को प्रधानता देते हुए, तो आसुरी वृत्ति में चले जाते हैं हम। और अपरिग्रह को अपनाएं, प्रत्याहार को अपनाएं, तो हम दिव्यता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो देवत्व का साधन बताया यहाँ पर तप को। और तपसा ऋषयः सुवर अन्वविंदन,
तप के द्वारा ही ऋषियों ने स्व माने सुख को अन्वविंदन प्राप्त किया। कहते हैं ऋषियों के सुख का जो साधन था वो भी तप है। अन्वविंदन प्राप्त किया। विदलरी लाभे धातु है, विंदती का लंग लकार का प्रयोग है, अन्वविंदन अनुपूर्वक कि उसको प्राप्त किया। तपसा सपत्नान प्रणुदाम अरातीश, और तप के द्वारा ही सपत्नान, सपत्न कहते हैं शत्रु को, विपक्ष को, है ना, विरोधिता को कहते हैं। जो जितना बड़ा तपस्वी होगा उसके जो सपत्न है, जो शत्रु भाव हैं, वो उससे दूर रहेंगे। इनको क्या, शत्रु कह लो, शत्रु। सपत्नी शब्द होता है ना एक, सपत्नी। सपत्नी किसको कहते हैं? समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी, है ना। जब किसी एक पुरुष की दो स्त्रियां होती हैं तो वो जो दो स्त्रियां हैं उनका परस्पर जो संबंध है वो सपत्नी का है, और वो कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। एक उदाहरण को उठा रहे हैं हम कि एक पुरुष की दो स्त्रियां, और दोनों स्त्रियां एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगी, अप्रसन्न रहेंगी, और है ना, एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास वो करेंगी, एक दूसरे को दूर करने का प्रयास वो करेंगी। तो वही भाव जहाँ द्वितीय स्थान पर आता है तो उसको भी सपत्न कह दिया जाता है। तो सपत्न ये शत्रु के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया है शब्द। सपत्न माने शत्रु। तो शत्रु भाव, है ना, शत्रु भाव, ऐसा भाव, ऐसा अस्तित्व, ऐसा पदार्थ, ऐसी स्थिति जो कि हमें हानि करने वाली हो, हमें पथभ्रष्ट करने वाली हो, तो वो सब सपत्न शब्द में आ जाएगी। जैसे उसने कहा ना कि आलस्य क्या है जी? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो आलस्य को महान शत्रु बता दिया है। तो शत्रु तो जो तपस्वी व्यक्ति से आलस्य दूर रहेगा, है ना। तो तपस्वी व्यक्ति से आलस्य है, मद है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ये सब क्या है? ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब क्या है? सपत्न भाव है, शत्रु भाव है, विरोधी भाव है। हमें अध्यात्म में प्रगति नहीं करने देते, हमें अपनी ओर नहीं जाने देते। अध्यात्म माने, है ना, अध्यात्म माने अपनी ओर प्रवृत्ति होना। एक तो है विषयों की ओर प्रवृत्ति होना। तो विषयों की, तो जितना जितना विषयों की ओर प्रवृत्त होते हैं उतने उतने ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होते चले जाते हैं। राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध आदि आदि। और ये हमें उधर जाने से मना करते हैं, हमें रोकते हैं अपनी ओर जाने से। हम अपनी ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने स्वरूप की ओर जाना चाहते हैं। तो ये हमारे सपत्न हैं, बीच में आके खड़े हो जाते हैं, रोकना चाहते हैं। यांत्रिक शत्रु होगा। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्वी बनना होगा। तो जितना जितना हम तपस्वी माने इनकी उपेक्षा करें, हम इनको भोजन देना बंद कर दें। राग, द्वेष, मोह, लोभ, शोक आदि को क्या करें? हम इनको भोजन देना बंद कर दें, इनका आतिथ्य करना बंद कर दें। जब हम इनका आतिथ्य, स्वागत, सत्कार, भोजन आदि बंद कर देंगे तो क्या होगा? फिर ये धीरे 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 दूर हटते चले जाएंगे। तो इसी को क्या कहा? तप कहा। फिर हम आत्मनिष्ठ होते चले जाएंगे, अपनी ओर गति होगी हमारी, फिर स्वयं की ओर। तो वही कहा कि तपसा सपत्नान प्रणुदाम अराती ही। जो अराती हैं, अराती कौन होता है? अब देखिए, अराती भी शत्रु का पर्यायवाची है। रा दाने धातु है ना, रा दाने। तो जो
देना देने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? राती कहेंगे। देना, देने की जो क्रिया है अथवा जो देने वाला है। और जो देने वाला नहीं है वो अराती हो गया। जिसके अंदर दान भावना नहीं है, दूसरों के उपकार की भावना नहीं है, दूसरों के सहयोग की भावना नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? अराती। कि भाई ये तो देना नहीं जानता, इसके अंदर दान भाव नहीं है, ये अराती है। और अराती को भी शत्रु पक्ष में खड़ा कर दिया है। जो स्वार्थी व्यक्ति है ना, वो एक तरह से शत्रु पक्ष में खड़े हो गए जाकर के सारे। तो कहते तप के द्वारा इन सब को भगा देता है व्यक्ति। तपसा सपत्नान अराती ही प्रणुदाम, है ना, ऋणुद प्रेरणे, इन सबको प्रेरित कर देता, भगा देता, सब भाग जाते हैं। जैसे जैसे हमारी तपोवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे शत्रु भाव धीरे 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 सब छटते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए कहा तपसी सर्वम प्रतिष्ठितम, तप के अंदर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तस्मा तपः परमम वदंती, इसीलिए तो तप को परम कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। अब इस पूरी कंडिका में प्रत्येक वस्तु को परम कहा जाएगा। सत्य को भी परम कहा जाएगा, तप को भी परम कहा गया, श्रम को, दम को, है ना, दान को। तात्पर्य क्या? ये सब के सब धर्म के अंग हैं, ये सब के सब हमारे लिए आचरणीय हैं, इनमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है। तो हमारा प्रत्येक साधन पर पूरा बल रहना चाहिए। किसी भी स्तर पर यदि हम कमज़ोर पड़ गए, किसी भी स्तर पर हमने स्खलन कर दिया, तो पूरे का पूरा परिश्रम हमारा व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? जैसे हम दमन करना, हाँ, दमन करना अभी आगे आ रहा है। तो जैसे हम सब्जी बनाने चले, है ना, माताएं सब्जी बनाती हैं रसोई में, तो सब्जी बनाने चले हम। सब्जी बनाने की अवान्तर क्रियाएं कई हैं, है ना। सब्जी को छीलना है, काटना है, धोना है, उसको छोंकना है, उसमें पानी डालना है, उसमें नमक डालना, हल्दी डालना, जीरा डालना, तेल डालना और मसाले डालना है, उसको पकाना है कुछ समय तक। ठीक है, ये सब की सब अवयव क्रियाएं हैं। अब इनमें से कोई भी एक क्रिया यदि ढीली पड़ जाए, सब्जी ठीक से ना कटे, तो सब्जी ठीक से नहीं बनेगी। शाक माने जो कच्ची लौकी लाए हम, या आलू है या टमाटर है या और कुछ भी है, उसको ठीक से ना काटें तो पूरी सब्जी क्रिया प्रभावित हो गई, पाक क्रिया। पानी थोड़ा अधिक पड़ गया, कम पड़ गया, है ना, ध्यान नहीं रखा वहाँ पर, तो पूरी पाक क्रिया प्रभावित हो गई। नमक थोड़ा अधिक या कम पड़ गया, मिर्च थोड़ी अधिक या कम पड़ गई, जीरा अधिक या कम पड़ गया, थोड़ा देर अधिक पका दिया या कम पकाया, माने कोई भी अवान्तर क्रिया या अवयव क्रिया हमने ठीक से नहीं की, तो पूरी की पूरी जो समुदाय क्रिया है, पाक क्रिया है, वो प्रभावित हो जाती है। ठीक वैसे ही ये सब के सब धर्म हैं, हमारे जीवन संचालन के आवश्यक आधार हैं। तो इनमें से एक भी न्यून नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, स्खलित नहीं होना चाहिए। हमें प्रत्येक साधन को सर्वोत्तम मान करके चलना है। तो प्रत्येक साधन पर बराबर ध्यान देना है। इसलिए प्रत्येक साधन को यहाँ पर क्या कहा है कि ये भी परम है, ये भी परम है, ये भी परम है, सब कुछ इसी में प्रतिष्ठित है, सब कुछ इसी में प्रतिष्ठित है। जब ये ध्यान रखते हैं तो हम प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक साधन को अच्छी प्रकार से करेंगे। तो अब आगे दम को लेते हैं। दमेन दान्ताः किल विषम अवधून्वन्ति। कहते हैं कि जब दम का प्रयोग करते हैं ना, दम का संबंध क्या है? इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों को भोग से विरत करना, इंद्रियों को भोग प्रधान बनने से हटाना। और वो कैसे हटेंगी? वहाँ भोगों के विषय में ज्ञान लें हम कि ये भोग हमारे लिए हैं या हम भोग के लिए हैं।
भोगी व्यक्ति की एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि भोग उसके लिए नहीं होते, अपितु वो भोगों के लिए बन जाता है। भोगा न भुगता, उसमें विश्लेषण दिया ना भर्तृहरि महाराज ने कि भोग तो नहीं भोगे गए, हम ही भोगों के द्वारा भोग लिए गए। तो कहीं वही तो स्थिति नहीं हो रही हमारी, इसलिए वहाँ से हटें, धीरे धीरे समझाएं इंद्रियों को कि देखो अधिक भोगना ठीक नहीं है, और भोगों में ही लगे रहे तो सारी की सारी ऊर्जा, सारा का सारा समय इसी में चला जाएगा। जो मुख्य कार्य था वो तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे जी? दमन। तो दम से जो दमन का मतलब अत्याचार करना, बलात्कार करना नहीं है यहाँ पर कि बल का प्रयोग कर करके किसी इंद्रिय विशेष को ही काट दें, उसको बिल्कुल भी भोग ना दें, आदि आदि अत्याचार करना नहीं है। ज्ञान पूर्वक धीरे 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 वहाँ से विरति करना, उनको हटाना। तो उससे क्या होगा? किल विषम अवधूनवंती, पापों को झाड़ देते हैं हम, है ना, धुएं कंपने, पापों को झाड़ देते हैं, पापी होने से बच जाते हैं। इंद्रियों को प्रधानता, इंद्रियों के विषयों को प्रधानता देने से क्या होता है? उनको पूर्ति करने के चक्कर में हम पापी बन जाते हैं, उल्टे उल्टे काम कितने कर बैठते हैं हम। तो दम से क्या होता है? उन सब पापों से हम बच जाते हैं, पापों को दूर भगा देते हैं। दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्, और दम के द्वारा ही जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्म में रमण करना चाहते हैं, वेद ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जी। ब्रह्मचारियों के लिए नियत किया था ना दम को पहले वाले गद्य में। दमो भूतानाम दुराधर्षम, सामान्य प्राणियों के लिए तो दम जो है बड़ा दुराधर्ष है, उनको तो बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है ना। उनको तो यही रहता है ना कि ये भोग नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे, ये भोग नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। दमे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् दमः परमं वदन्ति, दम के अंदर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए दम को ही परम कहा है, सर्वोत्तम कहा है। शमेन शांताः शिवमाचरन्ति, शम किसके साथ संबद्ध किया था? मुनियों के साथ में। कहीं पर भी किसी प्रकार की लिप्सा न होना। तो शम के द्वारा जो शांत होते हैं, शिवमाचरन्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव कल्याण का आचरण करते हैं। वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कल्याण के लिए होगा, कल्याणप्रद होगा, कल्याणमय होगा। शिवु कल्याणे धातु से शिव शब्द को बनाया जाता है। शमेन नाकम मुनयो अन्वविंदन, देखो ये जो मुनि लोग हैं वो शम के द्वारा ही नाकम, नाक किसको कहते हैं जी? पहले भी व्याख्या इसकी आ चुकी है। क कहते हैं सुख को, और अक कहते हैं सुखाभाव को, या सुख का जो विरोधी है उसको हम कहेंगे अक, है ना, दुख कह सकते हैं। और अक का प्रतिषेध किया फिर, न अकम नाकम, या न विद्यते अकम यस्मिन सह नाकः, जिसमें अक नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसी स्थिति को मुनि लोग प्राप्त कर लेते हैं श्रम के द्वारा। इन साधनों को अपनाएं। अब देखें कौन सुखी नहीं होता है फिर। अब इन साधनों को तो अपनाने का प्रयास करते नहीं, भोगों के पीछे पड़े रहते हैं, इंद्रियों के पीछे पड़े रहते हैं। अंततः जाकर के क्या होता है? शरीर असमर्थ हो जाता है, इंद्रियां भोगते 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 असमर्थ हो जाती हैं, लेकिन जो लिप्सा है वो बनी रहती है। तृष्णैका तरुणायते, भर्तृहरि महाराज ने कहा हुआ है कि दांत टूट के बाहर आ गए, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ गईं, कानों से सुनाई नहीं देता, आँखों से दिखाई नहीं देता, नाक सूंघना का सामर्थ्य खो बैठी है, रसों के सामर्थ्य खो बैठी है, स्पर्श इंद्रिय भी स्पर्श का सामर्थ्य, हमारे सारी इंद्रियां जवाब दे चुकी हैं, लेकिन अंदर की जो तृष्णा है, विषय भोगे इच्छा है, वो अभी भी जवान बनी हुई है, क्योंकि जीवन भर वही तो करते रहे। तो क्या होता है? दुखी चला जाता है बेचारा वो, कभी इच्छा पूरी नहीं होती।
लेकिन जब शम का अभ्यास हम करते हैं तो सब कल्याण ही कल्याण है। तो शमेन नाकम मुनयोन्व विंदन, है ना, मुनि लोगों ने शम के द्वारा नाकम दुख रहित सुख को अन्वविंदन प्राप्त किया। शमो भूतानाम दुराधर्षम, लेकिन अन्य जो प्राणी हैं उनके लिए तो बड़ा दुराधर्ष है ये, क्योंकि विषयाभ्यासी है ना, वो तो भोगाभ्यासी हैं, तो वो शम का आचरण कैसे करेंगे। शमे सर्वम प्रतिष्ठितम, जबकि शम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तस्मा शमम परमम वदन्ति, इसलिए शम को ही परम कहा है यहाँ पर। दानम यज्ञानाम वरूथम दक्षिणा लोके दातारम सर्वभूतानि उपजीवन्ति। दान जो कि यज्ञानाम वरूथम, यज्ञों के अंदर, है ना, वरूथ, यज्ञ शब्द व्यापक है, इस पर चर्चा वहाँ वेद विषय विचार के अंतर्गत आई थी, है ना। सर्वलोकोपकारक जो भी कर्म है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए तो यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा ना, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, क्योंकि यज्ञ ऐसा कर्म है जिसको हम चाहते हुए भी अपने तक सीमित नहीं कर सकते। उसकी जो गंध है, उसका जो फल है, वो सबको मिल करके रहेगा। वृष्टि, वायु, जल की शुद्धि है, उसका लाभ सबको मिल करके रहेगा। तो जो भी ऐसा कर्म होगा जो सर्वोपकारक होगा वो यज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए तो वरूथम, है ना, वर्णीय है वो। क्या है वहाँ पर? दक्षिणा। दक्षिणा के विषय में पहले भी चर्चा करके आए थे। दक्षिणा को यास्क महाराज कहते हैं दक्षते है समृद्धि कर्मणा। दक्षिणा शब्द जो है वो समृद्धि अर्थ वाले दक्ष धातु से बना हुआ है। तो हमारा जो विद्वद वर्ग है, विद्वान लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, उपदेशक लोग हैं, कैसे होने चाहिए? समृद्ध होने चाहिए। समृद्ध होंगे तभी तो हमारा उपकार करेंगे। और यदि वो दीनहीन रहेंगे तो हमारी जेब पर ही उनका ध्यान रहेगा, अपनी जो हीनता पर उनका ध्यान रहेगा कि कैसे मैं दीनता को दूर करूं, कैसे मैं अपनी हीनता को दूर करूं, दरिद्रता को दूर करूं, कैसे इसका पैसा मेरे पास आ जाए। भूखे का ध्यान रोटी पर रहा करता है। और समृद्ध रहेगा तो फिर वो लोग समृद्ध रहेंगे तो हमारे उपकार के लिए प्रयत्न करेंगे, अधिकार पूर्वक प्रयत्न करेंगे फिर। तो इसलिए कहा कि यज्ञानाम वरूथम, है ना, वर्णीय है वो। दक्षिणा लोके, है ना, लोक में जो दक्षिणा है ये। दातारम सर्वभूतानि उपजीवन्ति, ये जो दाता देने वाला होता है, सारे के सारे प्राणी उसी के तो आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। हमारी जो आय है, हमारी जो कमाई जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें सभी का हिस्सा होता है। जो भी हम हैं कमाने वाले, हमारी जैसे संतान का हिस्सा होता है। हम अभी क्या है, संतान तक ही सीमित कर देते हैं, या तो स्वयं तक सीमित रखते हैं या संतान तक अधिकतम सोचा करते हैं। उसमें हमारे माता पिता का भी है, अन्य रिश्तेदारों का भी है, अतिथियों का भी है, अन्य और जो सहयोगी हैं उनका भी है, पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, क्योंकि सब मिलकर के हमारा उपकार कर रहे हैं। राष्ट्र का भी है, उपदेशकों का भी है, विद्वानों का भी है, सब मिलकर के हमारा उपकार कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा अंश सभी तक पहुंचना चाहिए। दानेन रातिर अपानुदंत, और दान भाव से, दान क्रिया से जो अराती हैं, जो न देने वाले हैं, उनको परास्त कर दिया जाता है ना, अपनुदंते, दूर कर दिया जाता है। अराती भाव हमारे अंदर रहा करते हैं तो उनको हम दूर कर देते हैं। दानेन द्विषंतो मित्रा भवन्ति, और दान से तो जो दुष्यंत माने द्वेषी लोग हैं वो भी अपने हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। उनको दे करके तो देखें तो वो भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए कहा कि दाने सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ दान में ही प्रतिष्ठित है। तस्मात् दानम परमं वदन्ति, इसलिए दान को परम कहा है।
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म तो संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है, संपूर्ण जगत धर्म में ही प्रतिष्ठित है। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। संसार में भी देखा है कि जो धर्मिष्ठ व्यक्ति होते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, सारी प्रजा उसी की ओर भागा करती है कि इसका सानिध्य मिल जाए, इसका सहयोग मिल जाए, इनका आशीर्वाद मिल जाए। धर्मेण पापम अपनुदंती। धर्म से पाप को दूर कर दिया जाता है। जो पापी वृत्तियां हैं वो भाग जाती हैं वहाँ से। इसलिए धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। धर्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। इसलिए धर्म को ही परम कहा है। प्रजननम वही प्रतिष्ठा लोके। संसार में जो ये प्रजनन क्रिया है वही प्रतिष्ठा का आधार है। साधु प्रजाया तंतुम तन्वाना पितृणाम अनृणो भवति। कहते हैं कि अच्छी प्रजा का जो तंतु है, जो संतान है, जो एक नैरंतर्य है, उसको करते हुए, माने अच्छी प्रजा को उत्पन्न करते हुए, ये नहीं कि जैसे तैसे करके वैसी पैदा कर दिए, है ना। अच्छी उत्तम नागरिक, उत्तम विद्वान, धार्मिक संतान होनी चाहिए, सद्विचार युक्त, लोकोपकारी। तो उससे क्या होता है? पितृणाम अनृणो भवति। पितृऋण से वो अनऋण हो जाता है, क्योंकि एक पालन का अवसर मिलता है हमें भी। हमारा पालन दूसरों ने किया है, हम दूसरों का पालन करें, तो फिर पितृऋण से वो ऋण हो जाता है, अनऋण हो जाता है। तदेव तस्य अनऋणम। बस यही तो उसकी अनऋणता है, ऋण से ऋण का चुक जाना है। तस्मात् प्रजननम परमम वदन्ति। इसीलिए प्रजन को ही परम कहा है। तो यहाँ पर जिन वस्तुओं के ऊपर प्रथम गद्य में चर्चा की गई थी, सत्य, तप, दम, श्रम, दान आदि, तो उनके ऊपर यहाँ पर उनमें से कुछ के ऊपर चर्चा की गई, कुछ के ऊपर चर्चा आगे की जाएगी। अभी समय हो गया है, किन्हीं का कुछ हो छोटा मोटा तो रख ले, इन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो बोलिए। नहीं है तो अगला जो विभाग है इसको कल लेंगे। अभी समय हो गया है तो बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।